खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ स्नेहलता शुक्ला। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है, ऐसे में हर सियासी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी तो खबरें होती हैं जो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। विजय तिलक। तो चलिए स्नेहा, इसकी शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, रामनगर से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। कांग्रेस ने हरीश रावत के नाम का ऐलान कर दिया है। देर रात कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। हरक रावत की बहू अनुकृति गुसाई को भी प्रत्याशी बनाया गया है। लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए बहुत लंबे वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई कि आखिरकार हरदा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि रामनगर से ही वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा एक लंबी लड़ाई हरक सिंह रावत ने अपनी बहू के टिकट के लिए लड़ी है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी बदला, पद छोड़ा। तो कुल मिला के ये सारी मेहनत उनकी फलीभूत दिखाई दे रही है, क्योंकि अनुकृति के लिए जो सियासी सरजमी वो तैयार करना चाहते थे वो लैंसडाउन में सक्रिय थी, तो उन्हें ये मौका कांग्रेस ने दे दिया है। तो एक मांग तो उनकी पूरी हो चुकी है और ये बेहद अहम था क्योंकि इन सीटों पर नजर थी। हरदा के चुनाव लड़ने पर तो लंबा सवाल था, सभी पूछ रहे थे और हर बार हरदा कहते थे कि जैसा पार्टी कहेगी गुंजन वैसा ही करूंगा। लेकिन अब जब ये स्पष्ट है कि वो भी चुनावी मैदान में है तो चीजें अब काफी नेक टू नेक दिखाई दे रही है। अब जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, सामने सामने की होगी, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम तो कम से कम क्लियर है। और रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे लैंसडाउन से अनुकृति को टिकट मिलने का। इसके साथ जो सूची आई उसमें कई सारे सवाल जो पहले उठ रहे थे वो सवाल भी खत्म हो गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि 17 ऐसे टिकट थे जिनको आने का इंतजार था, लेकिन अभी भी 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को फाइनल नहीं किया है। लेकिन जो 11 सीटें कल रात को जो फाइनल हुई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हरीश रावत का चुनाव लड़ने का जो लगातार एक सिलसिला था कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, चर्चा का विषय था, वो अब खत्म हो गया है और रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सीधे तौर पर अगर रामनगर की हम बात करें तो वहाँ से रणजीत रावत चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ये भी कहा कि 5 साल से वो इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस सीट को जो है हरीश रावत ने ले लिया है और हरीश रावत अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम समीकरण को हरीश रावत को खुद बैठाना होगा ताकि वो वहाँ से जीत भी दर्ज करें और पार्टी के लिए भी ये सीट जो है मुफीद रह सके। इसके अलावा अगर बात करें तो हरक सिंह की जो पुत्र वधू है उनका लैंसडाउन से अब चुनाव लड़ना तय हो गया है। उनको लैंसडाउन से प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया है। और इसके अलावा जो अन्य सीटें थी, चाहे डोईवाला की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, इन सीटों पर भी कांग्रेस ने जो चेहरे उतारे हैं वो युवा चेहरे हैं और ऐसे में अभी इन चेहरों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पिछले चुनाव का, लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस ने उन चेहरों पर विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि चेहरे कितने फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को इस बार देते हैं। लेकिन अभी जो 6 सीटें हैं, चाहे वो टिहरी की बात हो, सल्ट की बात हो, सहित जो है 6 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद ये देखा जाएगा कि इन पर किन किन प्रत्याशियों को उतारा जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चौबट्टा खाल है जो सतपाल महाराज की इस वक्त सीट है। सतपाल महाराज वहां से विधायक है और अभी हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो वो चुनाव लड़ेंगे या न लड़ेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चौबट्टा खाल से अगर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो सतपाल महाराज के सामने हरक सिंह रावत को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। तो ये तमाम समीकरण है जो कि आज या कल में जो स्पष्ट हो जाने हैं, क्योंकि 28 तारीख तक नामांकन है और नामांकन से पहले जो है इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर देगी। हालांकि अभी भाजपा ने भी 11 प्रत्याशियों का ऐलान करना वहां पर भी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो हरीश रावत है वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और एबीपी गंगा पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बताया था कि 28 तारीख को वो रामनगर में नामांकन भी करने जा रहे हैं। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया है रवि की हरक सिंह रावत कहां से चुनाव, ये अभी बाकी है। चौबट्टा खाल पर सस्पेंस बना हुआ है जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इसके साथ उत्तर प्रदेश की सियासत भी तो डिस्कस करनी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है स्नेहा। खबरों में भी आगे बढ़ते हैं।
सपा ने 159 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मैनपुर की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। रामपुर सीट जो काफी अहम है, से सांसद आजम खान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा चरथावल सीट से पंकज मलिक, ऊंचाहार से मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। नकुड़ से धर्मपाल सैनी और कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल गुंजन, ये बेहद अहम रहा क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी। इस लिस्ट में अब तक घोषित प्रत्याशियों का नाम मिलाकर कुल 159 नाम सामने आ चुके हैं। सपा की इस लिस्ट में 31 मुस्लिम हैं, 31 एससी हैं, 12 यादव हैं, 9 ब्राह्मण समेत 10 महिला प्रत्याशियों का नाम शामिल है। तो ये लिस्ट जिसका बड़ा लंबा इंतजार था, क्योंकि सत्ता पक्ष से लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार लिस्ट कब आएगी। इंस्टॉलमेंट में तो नाम घोषित किए जा रहे हैं, सिंबल दिए जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर लिस्ट जिसे कहते हैं वो कब आएगी सपा की ओर से। तो कल वो इंतजार खत्म हुआ और वो लिस्ट आई प्रत्याशियों के नाम की, और जाहिर तौर पे उसे लेकर थोड़ी सियासत भी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला एक, कि लिस्ट में कितने दागी हैं, कितने स्पष्ट छवि के लोग हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये तमाम चीजें क्लियर हुई हैं। तो देखिए, एक लंबा दौर था कि आरोप लगाए जा रहे थे सपा लिस्ट जारी नहीं करेगी क्योंकि इतने दागी छवि के लोग हैं कि उनके नाम को उजागर करने में असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन कल जब ये लिस्ट आ गई तो वही हुआ जिसके आरोप लगाए जा रहे थे। दागियों के नाम को लेकर अच्छी खासी सियासत हुई। पार्टी का अगर आदेश हुआ है, चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। आजम खान जेल में है फिलहाल, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? तो जेल से चुनाव लड़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आपने उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाए। और रामपुर शहर की जहाँ तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहाँ नारा लगा था आजम बना वजीर आजम, तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं। तो अगर 1% जेल में रहते हैं तो क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से? यहाँ चुनाव वैसे भी आवाम लड़ती है। तो गुंजन देखिए, अखिलेश अभी तक कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे थे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही थी। सत्ता पक्ष की ओर से ये आवाजें उठती आई थी। बिल्कुल इतना ही नहीं, भाजपा के नेता अखिलेश को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की चुनौती भी दे रहे थे। सोमवार को नए प्रत्याशियों के नामों के साथ आई सपा के सभी प्रत्याशियों की लिस्ट को अखिलेश का जवाब माना जा रहा है। सपा की लिस्ट जारी, यूपी फतेह की तैयारी। 159 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव, रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। वहीं इस लिस्ट में आजम खान का नाम भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को देखें तो इसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 10 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर दांव खेला है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, आजम खान रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव मैदान में होंगे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, कैराना से नाहिद हसन, सहारनपुर देहात से आशू मलिक, मांड से संजय लाठर, सीसामऊ से इरफान सोलंकी, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी और चरथावल से पंकज मलिक जैसे दिग्गजों पर दांव खेला है। जानकार समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को भाजपा की चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने की चुनौती दी थी। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करिए। कौन कहां से लड़ रहा है, इस सूची को जारी करिए। हम सब जानते हैं
ये सूची जारी नहीं होगी। कुछ घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। गौरतलब है कि भाजपा सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर निशाना साध रही है, खासतौर पर नाहिद हसन को लेकर, जिन्हें सपा ने कैराना से मैदान में उतारा है। यूपी के चुनाव में पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। खासतौर से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए हैं, तब से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के नेता तक बार बार ये कह रहे हैं कि पहले प्रदेश से संभ्रांत लोग, व्यापारी पलायन करते थे, लेकिन अब वो लोग पलायन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के व्यापारी और संभ्रांत लोगों को पलायन करना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर असामाजिक तत्व, दंगाई, माफिया, इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन कैराना से इतर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर एक लकीर खींच दी है। हालांकि बिजनौर और मान सीट पर ये लकीर सपा और रालोद के बीच नजर आ रही है, जहां गठबंधन के बाद भी सपा और रालोद आमने सामने हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो स्नेहा, जो बड़े नाम थे वो इस लिस्ट में जरूर है और साथ ही साथ ये लिस्ट जवाब भी है भाजपा के लगाए उन आरोपों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते ही अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल भाजपा नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश दागियों को प्रत्याशी बना रहे हैं और इसलिए लिस्ट नहीं जारी की जा रही है। और जैसे ही लिस्ट जारी हुई, भाजपा नेताओं ने अपने अपने दावों को पुख्ता करना शुरू कर दिया। बिल्कुल गुंजन, और यूपी भाजपा ने नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल उठा दिया है। यूपी भाजपा ने ट्वीट करके लिखा है कि नाहिद हसन हो, असलम अली हो, ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने, तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इसी वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल करके बाहर आ रहा है और एंट्री होती है पाकिस्तान प्रेम की इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो वहीं प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, हमने कहा था कि अखिलेश जी सपा की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। हम सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने समाजवादी, दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर की सूची जारी कर दी है। अपराधी वाली सपा हैशटैग लगाकर उन्होंने ये कोट किया है। बिल्कुल, इसके साथ ही यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा ये लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही है। उन्होंने कहा ये नई नहीं, वही सपा है। आपको बताएं कि कैराना से प्रत्याशी नाहिद हसन फिलहाल गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई, देखिए कितनी ट्वीट की बौछार गुंजन। सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया। बिल्कुल गुंजन, और देखिए दिल्ली में आज भाजपा चुनाव समिति की एक अहम बैठक है और इस बैठक में माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट पर मंथन के बाद उसे जारी किया जा सकता है। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, 4 चरणों के प्रत्याशियों का भाजपा पहले ही ऐलान कर चुकी है। यूपी के लिए भाजपा अब तक 196 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। सोमवार को यूपी कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा भी हुई है। तो बिल्कुल, यूपी के 196 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो हो चुकी है, बाकी नामों पर अब चर्चा के बाद माना जा रहा है गुंजन की उनको सामने लाया जा सकता है, और इसी मद्देनजर एक अहम बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में आज से तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कई दिग्गज पहुंचेंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव भी शामिल हैं। बिल्कुल, और आज मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन तीसरे चरण के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि सपा अध्यक्ष मैनपुरी की करहल सीट से यहाँ पर नामांकन के लिए आएंगे और अखिलेश यादव इस बार नामांकन के लिए पर्चा भरेंगे। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और करहल सीट से उन्हें भी नॉमिनेशन फाइल करना है।
बिल्कुल, और सत्ता की गद्दी तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव एक एक सीट पर फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। फिर बात सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की हो या फिर अपने ही दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की ही बात क्यों ना हो, मुरादाबाद में अखिलेश का दांव जो है ना गुंजन, थोड़ा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कुंद्रकी सीट पर अखिलेश ने 3 बार के अपने विधायक का टिकट काटकर सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया है, जिससे सपा के अंदर बगावत शुरू हो गई है। मुरादाबाद में सपा वर्सेस सपा। सपा को भारी पड़ सकती है कुंदर की सीट। अखिलेश के एम फैक्टर को हाजी रिजवान देंगे चुनौती। हाजी रिजवान मुरादाबाद की कुंदर की सीट से 3 बार सपा के विधायक रहे हैं, जिनका टिकट इस बार अखिलेश यादव ने काट दिया है और अब उनकी जगह सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद हाजी रिजवान ने सपा से बगावत कर दी है और अब उन्होंने जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। मैंने पार्टी छोड़ने का ऐलान करा कि इस्तीफे से कोई विधायक नहीं आता, लेकिन मेरे इस्तीफे से कई आ रहे हैं। सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ। डॉक्टर पर जमीनी नहीं है, बनना अलग बात है, बनाते हम ही लोग हैं। अब क्या आमना सामना है, पता लग जाएगा दलाटे का भाव का, तुम्हारे सब में कितना दम है और मुझ में कितना दम है। कुंदर की विधानसभा सीट पिछले 15 सालों से सपा के खाते में रही है। तुर्क बिरादरी से आने वाले हाजी रिजवान इस सीट से बराबर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार सपा के लिए कुंदर की विधानसभा की जीत आसान नहीं रहने वाली। जियाउर रहमान बर्क के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हाजी रिजवान ने सपा से इस्तीफा दे दिया है और सपा को जीत की चुनौती दे दी है, जिसका असर भी दिखने लगा है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिया है। हम तो कहें लड़े वो तो बहुत अच्छी बात है, लड़के उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या हैं और वो क्या है बस। लेकिन मुझे सारा वर्ल्ड जानता है, उन्हें यहाँ के अलावा बाहर कोई जानता नहीं होगा। समाजवादी पार्टी किसी के एक आदमी के मातहत नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर मेरे अलावा किसी दूसरे को भी टिकट दे देती तो यहाँ की आवाम उनको भी ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजती। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी यहाँ से 10,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार जो मार्जिन होगा, अल्लाह ने चाहा तो 50,000 से ज्यादा का मार्जिन होगा। सांसद शफीकुर रहमान बर्क कई दशक से लोगों के चहेते सांसद हैं, तो वहीं सपा से बगावत करने वाले विधायक हाजी रिजवान भी पिछले 15 सालों से लोगों की पसंद रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कुंदर की सीट पर लोग सपा को वोट करेंगे या फिर सपा में पड़ी फूट का फायदा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को मिलेगा। दादा और पोता दोनों चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने बगावत की है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो जैसे जैसे लिस्ट आगे आती जा रही है, वैसे वैसे अगर देखें तो नाराजगी भी सामने आ रही है, बगावत भी नजर आ रही है।